हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट मतलब इफ्लुएंट मतलब प्रदूषित जल उपचार संयंत्र, इसको बोलते हैं ईटीपी। तो जो हर फैक्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो भी फैक्ट्री में प्रोसेस होती है, प्रोसेस में पानी लगता है, वो पानी जब लगता है उपयोग होने के बाद वो प्रदूषित हो जाता है। तो उस पानी को ट्रीटमेंट करके साफ करना पड़ता है। तो वो प्लांट कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये हर इंडस्ट्री में होता होगा और लास्ट कार्नर में होता है जनरली, लेकिन बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट जुड़ी हुई है कि आप जो भी पानी यूज़ करते हैं प्रोसेस में, वो आपका पानी प्रदूषित होगा आपकी प्रोसेस के कारण। और जब उस पानी को आपको बाहर डिस्पोज ऑफ करना है, तो डिस्पोज ऑफ करने के पहले उसको ट्रीटमेंट करना होता है। और उसके पैरामीटर हैं कि उस पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद कैसा होगा। जो प्रदूषण निवारण मंडल आपकी वाटर की कंसेंट में देता है कि आप जो भी जल निकालेंगे वो कैसा रहेगा। तो समझते हैं कि हम ईटीपी प्लांट होता कैसे। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी होती है मीटर क्यूब पर डे। मतलब आप 24 घंटे में कितना पानी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो मीटर क्यूब पर डे बोले या लीटर पर डे बोलते हैं। तो जो पानी यहाँ से आया, ये हमने देखा कि प्लांट से पानी आता है। जैसा हमारे घरों में ड्रेनेज सिस्टम होता ना, ड्रेनेज सिस्टम होता, वैसे ही नालियों के थ्रू पानी ईटीपी में पहुँचता है बाई ग्रेविटी। जैसा हमारे बाथरूम का पानी नगर निगम के सीवेज लाइन में जाता है, यहाँ से पानी आया राइफलेट। ये पानी जो होता है इसका बेसिकली ईटीपी की डिज़ाइन कैसी रहेगी, उसमें क्या क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना आ रहा है, क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी कितनी है, देन उस पानी की क्वालिटी कैसी है। जो आपका प्रदूषित जल आ रहा है वो पानी का क्वालिटी कैसी। क्वालिटी में क्या क्या देखते हैं, पीएच कितना है। पीएच नॉर्मली जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी पीएच होती 7। यदि उसकी पीएच 7 से कम हो जाती तो उसको बोलते हैं एसिडिक वाटर। और यदि पीएच 7 से ज़्यादा हुई तो वो एल्कलाइन कहलाता है। तो पीएच कितनी है, यदि आपका पानी सपोज 3 पीएच है, 4 पीएच है, मतलब एसिडिक आ रहा है। और यदि ज़्यादा है तो 12 या 14 पीएच मतलब एल्कलाइन आ रहा है। तो पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पानी कैसा आ रहा है। उसके बाद सीओडी। सीओडी मीन्स आपके जो प्रदूषित जल है उसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी, इसके बेसिस पे प्लांट की डिज़ाइन होती है कि प्लांट कैसा रहेगा। ठीक है, तो जो पानी आया पहले हम समझते हैं कि पानी को किस तरीके से करते हैं, फिर हम इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको पूरी जानकारी देंगे कि पानी कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या क्या लगता है उसको ठीक करने के लिए। पानी यहाँ से आया, उसके बाद ये होता है स्क्रीनिंग चेम्बर। स्क्रीनिंग चेम्बर में क्या होता है, पानी में जितनी भी इम्प्योरिटी है, सपोज जो अनडिजॉल्व है, सपोज कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, या आप सोयाबीन का कुछ कर रहे हैं, सोयाबीन के सीड आ रहे हैं, या कुछ भी गंदगी ऐसी जो डिजॉल्व नहीं है, वो स्क्रीनिंग चेम्बर से निकालते। तो यहाँ से पानी स्क्रीनिंग चेम्बर से सॉलिड पार्टिकल यहाँ रुक जाते हैं और उसके बाद पानी एक सम्प टैंक होता है, इस सम्प टैंक में पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, सम्प टैंक से इसको फिर हम पंप करके आगे ले जाते हैं। और यहाँ पे जो पंप है उसके बाद वाटर मीटर लगा होता है, तो आपको पता पड़ेगा कि आपके प्लांट में कितना पानी आया। तो यहाँ पे हमने इसको पंप लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑयल सेपरेट होता है। पानी में ऑयल भी है। ऑयल कहाँ से आएगा, यदि आपका कोई भी प्लांट है उसमें गियर बॉक्स होते हैं, डीजी सेट होते हैं, जो होता है जहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल कभी कभी ड्रेन होके या उसमें जाके आपके राइफिलेंट के साथ आता है। तो यहाँ पे उसको ऑयल सेपरेटर से सेपरेट करना होता है। या यदि आपका मिल्क का प्लांट है, डेयरी प्लांट है, तो उसमें ऑयल नहीं आके फैट के रूप में आएगा, जिसको यहाँ पे हम सेपरेटर से यहाँ से फैट को निकालेंगे, ऑयल को निकालेंगे।
ओके, इसका कैसा डिजाइन होगा हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले पूरी प्रोसेस समझ ले, फिर इसके बाद बहुत सारी जानकारी होगी जब हम आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में देंगे। प्लांट कैसे चलता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आयल सेपरेटर से निकला तो यहाँ से आयल निकल गया, प्लांट से आयल निकल गया या फैट निकल गया। ओके, अब इस पानी को इक्वलाइजर टैंक में ले जाते हैं। तो आप सोचोगे इक्वलाइजर क्या करना है, ये तो पानी है, इसको इक्वलाइज क्या करना। लेकिन जैसा हमने बताया, यहाँ पीएच कभी आपकी 3 आ रही, कभी 10 आ रही है, तो पीएच आपकी कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम इक्वलाइजर में ये करते हैं कि इसको बड़ा सा टैंक होता है, डिपेंड करेगा आपकी ईटीपी की कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम रहेगा। इसका काम है कि सपोज पहले 1 घंटे 4 पीएच का पानी आया, फिर आपका 7 पीएच का आ गया, फिर 10 पीएच का आ गया। तो जब इक्वलाइजर टैंक में पानी डालते हैं तो वो यहाँ पे आके पीएच को नॉर्मल करता है, मतलब मुझे 7 पीएच या 8 पीएच का पानी चाहिए। तो इस इक्वलाइजर में करके हम उसको 7 to 8 पीएच के पानी को करते हैं। इक्वलाइज हो गया। इक्वलाइज होने के बाद यहाँ से पानी, इक्वलाइज मतलब पीएच बैलेंस हो गया। अब इस पानी को ले जाते हम एरिएटर टैंक में। एरिएटर टैंक क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा ना, गंदा नाला होता है, शहर के वहाँ से गंदा पानी होता है, नदी में जहाँ प्रदूषित हो गई है, आपने देखा कि यहाँ पे प्रदूषित होगी, लेकिन जब पानी बहते 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 दूर जाता है पत्थरों से कल करते हुए, तो पानी में ऑक्सीजन उसको मिल जाती है। ऑक्सीजन मिल जाती है तो पानी अपने आप थोड़ी दूर चलने के बाद साफ हो जाता है। तो चूँकि यहाँ पे तो ये प्लांट है, यहाँ तो नदी या नाला जैसा नहीं कि हम बहुत दूर तक बहा लें, तो यहाँ पे होता सरफेस एरिएटर। इसमें क्या करते हैं, इस इक्वलाइजर टैंक से निकलने के बाद पानी को सरफेस एरिएटर में डालते हैं। सरफेस एरिएटर में जाता पानी, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑक्सीजन देते हैं। जैसे आपने फिश एक्वेरियम में देखा ना, हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, आपके घर में फिश एक्वेरियम होगा, तो ऑक्सीजन क्यों देते हैं, यदि ऑक्सीजन आपने नहीं दी ज़्यादा देर तक तो पानी गंदा हो जाएगा। तो उस पानी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना होता है, जिसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जितना गंदा पानी होगा उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होते जाएगी। तो हम यहाँ पे उसमें ब्लोअर के थ्रू एयर देते हैं, डिफ्यूज्ड एयर सिस्टम बोलते हैं जिसको, कि यहाँ पे ब्लोअर लगा, ये ब्लोअर हवा से, एटमॉस्फेयर से हवा खींचेगा और इसको यहाँ से हाई वॉल्यूम में, कम प्रेशर में, यहाँ पे डिफ्यूजन लगे होते हैं। जैसे मछली में घर में एक्वेरियम में देखा आपने कैसा लगा, नीचे बुलबुले आते हैं पानी के, वही समझ लिए यहाँ पे देते हैं। एक आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है जिसमें कि पावर कंजम्पशन कम होता है। पहले के ज़माने में इसकी जगह सरफेस एरिएटर लगाते थे कि पानी को ऊपर है, ये टैंक में सरफेस एरिएटर से मथनी जैसे घुमाएंगे, बहुत घुमाएंगे पानी, तो ये पानी ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर जब आएगा तो ऑक्सीजन ले लेगा एटमॉस्फेयर से, इसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगी, इसको बोलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी होना चाहिए, 2 से 3 डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे मेंटेन कर ली। ये पानी एरिएटर से क्या करता है, इस पानी को एरिएटर से यहाँ से फिर बाहर निकालते हैं, ग्रेविटी से आता है निकल के, ये पानी आया यहाँ पे, और ये होता है सेकेंडरी क्लेरिफायर। सेकेंडरी क्लेरिफायर कैसे होता है कि एक बड़ा टैंक है कोनिकल, ऐसा नीचे से कोनिकल है, इसमें यहाँ से ये पानी आया, पानी को जैसे सपोज हम एक गिलास में पानी भर दें गंदा, उसमें कुछ गंदगी हो, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो क्या होता है, पानी गंदगी नीचे जमा हो जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। ये समझ लीजिए वैसा ही सिस्टम है कि बड़ा सा टैंक है, इसमें नीचे जो सॉलिड पार्टिकल है जिसको स्लज बोलते हैं, वो नीचे आके जमा हो गया, साफ पानी ऊपर चला जाता है। जब साफ पानी यहाँ आता है तो साफ पानी यहाँ से, इसमें छोटी सी वाल होती है, इसके डिटेल में बताएंगे अगले एपिसोड में, और ये पानी यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, यहाँ आया फिर, और साफ पानी हम यहाँ से लेके हम ट्रीटेड इफ्लुएंट सैंपल ले लेते हैं। अब जो गंदगी हुई जिसको हम बोलते हैं स्लज, ये स्लज को क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं बायोमास या एमएलएसएस। एमएलएसएस मतलब ये बायोमास है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसमें बायोमास का, ठीक है। तो यहाँ से ये पानी आया और ये गंदगी स्लज जो नीचे जमा हो गया, जो जमा होकर स्लज पंप होता है, जो गाढ़े पानी को, गंदगी मतलब स्लरी जैसी होती है, बायोमास बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं कि बैक्टीरिया इस पानी की, जैसे दूध से दही बनता है ऐसे ही
गंदे पानी को साफ करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं। इस बैक्टीरिया को ये पानी साफ करेंगे, गंदगी यहाँ आ जाएगी और ये हैवी होगा, नीचे डिपॉजिट हो गया। इस बैक्टीरिया को फेंकेंगे नहीं, इस बैक्टीरिया को वापिस हम देखो स्लज पंप से एक लाइन ये दिए, वापिस इस एरिएशन टैंक में डालते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इसमें वापस चला जाता है, ये प्रोसेस चलते रहती है। यहाँ से आया ये स्लज यहाँ चला गया, यहाँ से आया स्लज चला गया। एक लिमिट होती है। एमएलएसएस को कितना मेंटेन करना डिपेंड करेगा आपका प्लांट कैसा। ये हम बात कर रहे हैं एरोबिक प्लांट का। ईटीपी दो टाइप का होता है, एक एरोबिक जिसमें एरिएशन देते हैं, नॉन एरोबिक जिसमें एरिएशन नहीं देते हैं। तो अभी हम एरोबिक प्लांट की बात कर रहे हैं, अगले एपिसोड में हम नॉन एरोबिक की भी बात करेंगे। अब ये यहाँ आ गया, लेकिन अब क्या किया हमने बोला 3000 से 4000 ppm हम एमएलएसएस मेंटेन करते हैं। अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गई तो क्या करेंगे, ज़्यादा हो गई तो यहाँ से ये इधर नहीं भेज के इस एमएलएसएस वाले स्लज को हम यहाँ भेज देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्लज ड्राइंग बेड होते हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, इसमें नीचे रेत डली हुई है और मिट्टी डली हुई, उसमें पानी, गंदा पानी डालेंगे तो क्या होगा, गंदगी ऊपर उठ जाएगी और साफ पानी होके नीचे फिल्टर होके नीचे चला जाएगा। इस पानी को वापस फिर हम इस संप में डाल देते हैं, वापस ट्रीटमेंट होने लगता है। तो जब एमएलएसएस बढ़ जाती है तो स्लज को यहाँ लेना पड़ता है। ठीक है, अब स्लज यहाँ ले लिया, इसको फिर इसके बाद ड्रेन कर देते हैं। आपका स्लज कैसा है डिपेंड करेगा, और ये सनलाइट से स्लज सूख जाता है। जहाँ पे ज़्यादा स्लज निकलता है या सनलाइट नहीं है वहाँ पे, या बारिश के टाइम में सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बारे में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कैसे काम करता है। ओके, अब यहाँ हो गया संप से आपका साफ पानी फिल्टर होके यहाँ आ गया। ट्रीटेड इफ्लुएंट इसको बोलते हैं, ट्रीटेड इफ्लुएंट, उपचारित जल। उसके बाद इस फिल्टर से, इसके बाद इसको सैंड फिल्टर से पास करते हैं। हम जैसे गंदा पानी को छान लें, नदी में कैसा होता है, रेत जो है ना पानी को छानने का काम करती है तो पानी साफ कर देती है। तो ऐसे ही यहाँ एक बड़ा सा वेसल होता है जिसमें सैंड भरी होती है, सैंड फिल्टर से इसको निकाल लिया और फिर साफ कर दिया। उसके बाद फिर इसको कार्बन फिल्टर से पास करते हैं। कार्बन फिल्टर के पहले यहाँ पे क्लोरीन डोज करते हैं। क्लोरीन क्यों डोज करते हैं, आपने देखो आपके घरों में भी जो पानी आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला होता है, क्लोरीन डाला रहता है, तो वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। फिर बैक्टीरिया जितने हैं उस पानी को यहाँ ख़त्म किया, कार्बन फिल्टर से पास किया, तो ये फर्दर फिल्टर होकर क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लोरीन यहाँ 0 हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद इस पानी को हम या तो इरिगेशन में यूज़ कर लें, अपने आपके फैक्ट्री में जो ग्रीन बेल्ट लगा है या गार्डन है उसमें, या रीयूज़ कर लें आप इसको टॉयलेट में या फ्लश में जहाँ पे भी, या रिसाइकल करके और किसी प्रोसेस में यदि आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर लें। तो इसकी कैपेसिटी होगी कि पर डे कितना पानी यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा है। ट्रीटमेंट करने के बाद हम पीएच देखते हैं, पानी की सीओडी देखते हैं, बीओडी देखते हैं और टीएसएच देखते हैं। पीएच, सीओडी, बीओडी के बारे में तो हमने यहाँ बात करी, कितने होने चाहिए ये अगले एपिसोड में बताएंगे। और टीएसएस मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, मतलब यदि सरल भाषा में बताएं कि पानी को यदि हमने गिलास में भर दिया कांच के, तो सेडिमेंटेशन जितना हो रहा मतलब टीएसएस ज़्यादा है, सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स इसमें 0 है, तो इसकी टीएसएस होती है। जो हो गई इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की बेसिक डिज़ाइन, आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट होता है, ये आप समझे होंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगले एपिसोड्स में हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करना, क्या चीज़ बिगड़ जाती है तो क्या होता है। एक बार ये प्लांट बिगड़ गया तो इसको सुधरने में 2 से 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल्स को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। हम आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।